हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्वर्ण पाठशाला पर। आज हम करेंगे बीए सेकेंड ईयर का पेपर नंबर सेकंड, जो है हमारा कंपैरेटिव गवर्नमेंट। इसमें जो हमारी यूनिट फर्स्ट है, पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता दूं। जो इसमें यूनिट फर्स्ट है वो है हमारा यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड, जिसमें जनरल फीचर्स पूछे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस, द क्राउन, पार्लियामेंट, कैबिनेट सिस्टम, द रोल ऑफ लॉ, द पार्टी सिस्टम। और जो यूनिट सेकंड है वो है हमारा यूएस से, सेम वही। इसमें भी हमारा जनरल फीचर्स पूछा हुआ है, फेडरलिज्म, प्रेसिडेंट, कांग्रेस, फेडरल जुडिशरी, मेथड ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्टी सिस्टम। यूनिट थर्ड है हमारा स्विट्जरलैंड। इसमें मेन फीचर्स, फेडरल एग्जीक्यूटिव, फेडरल लेजिस्लेचर्स, जुडिशियल सिस्टम्स, डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मेथड ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर लास्ट है हमारी यूनिट नंबर 4। इसमें पूछा है फ्रांस के बारे में, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फिफ्थ रिपब्लिक एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नमेंट, द नेशनल असेंबली एंड द सीनेट, द जुडिशियल सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, द पार्टी सिस्टम। तो आज वाली वीडियो में हम सबसे पहले करेंगे वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विकसित संविधान का उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है ब्रिटिश संविधान विकसित संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें हमने वन वर्ड, वन लाइन और जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं सब लिए हुए हैं। ब्रिटिश संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ है? ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है क्योंकि इसका निर्माण ना तो किसी निश्चित तिथि में और ना ही किसी संविधान सभा द्वारा हुआ है। जैसे हमारा जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो संविधान सभा द्वारा हुआ है और एक डेट पर हुआ है उसी, लेकिन जो ब्रिटिश संविधान है वो इस तरीके से विकसित नहीं हुआ है, उसका निर्माण इस तरीके से नहीं हुआ है। ब्रिटिश संविधान क्रमिक विकास का परिणाम है। समय और परिस्थितियों के अनुसार यह विकसित तथा परिवर्तित होता रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, न्यू डेस्पोटिज्म नामक पुस्तक के रचयिता का नाम लिखिए। इसका उत्तर है न्यू डेस्पोटिज्म नामक पुस्तक के रचयिता लॉर्ड हेवार्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राजनीतिक अभिसमय के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। ये जो क्वेश्चन है हमारा वो 3 तरीके से पूछा हुआ है, जिसमें हमें सेम ही आंसर लिखना है और इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में भी आंसर लिख। दूसरे तरीके से इन्होंने पूछा हुआ है, संवैधानिक अभिसमय से आप क्या समझते हैं और परंपराओं का क्या अर्थ है? संवैधानिक अभिसमय अथवा परंपराएं वे सिद्धांत, प्रथाएं तथा नियम हैं जो राजा तथा रानी तथा उनके मंत्रियों के कार्य व्यवहार को नियमन करते हैं और संसद की गतिविधियों को भी नियंत्रित करते हैं। ब्रिटेन का संविधान इन अभिसमयों के बिना चल ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए, कानून में राजा अथवा रानी अब भी यह अधिकार रखते हैं कि वे पार्लियामेंट द्वारा निर्मित किसी भी कानून को रद्द कर दें, परंतु परंपराओं ने अब यह निर्धारित कर दिया है कि यदि उन्होंने ऐसा किया तो उनका जीवन ही नहीं बल्कि उनका राजतंत्र भी खतरे में पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संविधान की 2 विशेषताएं लिखिए। ब्रिटिश संविधान की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है ब्रिटिश संविधान एकात्मक है और दूसरा है विधि का शासन। जो विधि का जो शासन है वो तो हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने भी यहीं से अपनाया है, तो इसको थोड़ा थोड़ा डिफाइन करा हुआ है, इसको देख लेते हैं। ब्रिटिश संविधान एकात्मक है। ब्रिटिश संविधान एकात्मक संविधान का उत्तम उदाहरण है। संपूर्ण ब्रिटेन का शासन एक ही केंद्र सरकार द्वारा होता है। विधि का शासन, विधि के शासन का सिद्धांत ब्रिटेन की सभ्य संसार को प्रमुख देन है। उनके अनुसार ब्रिटेन में शासन कानून का है, अर्थात वहां कानून को सर्वोच्चता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, संवैधानिक अभिसमयों की 2 विशेषताएं लिखिए। सर विलियम होल्ड्सवर्थ तथा डॉक्टर W.I. जेनिंग्स के मत अनुसार अभिसमय की प्रमुख 2 विशेषताएं हैं। पहली है संविधान को व्यवहारिकता देना और दूसरा है संविधान का आवश्यकता अनुसार अनुकूलन। तो इसको देख ले रहे हैं किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है।
अभिसमय संविधान को वास्तविक रूप प्रदान करते हैं, चूंकि संविधान को मनुष्य क्रियान्वित करते हैं और उसके लिए सहयोग की भावना आवश्यक है, जिसे यह अभिसमय जागृत करते हैं। दूसरा कह रहा है, ये अभिसमय संविधान को समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार बनाते हैं। इस प्रकार अभिसमय कानून तो नहीं है, वरन कानून के समान है तथा संविधान की आत्मा है। क्वेश्चन नंबर 7, विधि का शासन किसकी रचना है? विधि का शासन डायसी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सपरिषद आदेश का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, प्रीवी काउंसिल सलाह प्रदान करने वाली एक समिति होती है। इसमें हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सेवानिवृत्त और वर्तमान सदस्य सम्मिलित होते हैं। प्रीवी काउंसिल द्वारा सम्राट की ओर से जारी आदेश सपरिषद आदेश कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश संविधान परिवर्तनशील है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, इंग्लैंड का संविधान अलिखित होते हुए भी लचीला है, और लेकिन जो हमारा भारत का संविधान है वो कैसा है? वो लिखित संविधान है। लचीले संविधान से अभिप्राय उस संविधान से है जिसमें साधारण प्रक्रिया से संशोधन लाया जा सके अथवा जिसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सके। ब्रिटेन में संसद को कानून निर्माण करने के संवैधानिक कानूनों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। संसद द्वारा साधारण कानून निर्माण व संवैधानिक कानून में संशोधन के लिए एक ही विधि को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कानून के शासन की दो विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, कानून के शासन की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है, किसी व्यक्ति को कानून के विरुद्ध दंड नहीं दिया जा सकता, कानून के खिलाफ नहीं जा सकते इसमें। और दूसरा है, राज्य के सभी व्यक्ति साधारण कानून के अधीन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, सम्राट के व्यक्तिगत कोई 4 अधिकार लिखिए। इसका उत्तर है, संवैधानिक परंपराओं के अनुसार सम्राट को कुछ व्यक्तिगत अधिकार भी प्राप्त हैं। जैसे पहला कह रहा है, सम्राट प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। एक प्रथा के अनुसार सम्राट कॉमन सभा के बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा और प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ये तो हमारे भारत में भी है ऐसा। सेकंड कह रहा है, संसद के उद्घाटन के समय सम्राट भाषण देता है। और तीसरा कह रहा है, वह दलों के नेताओं का सम्मेलन बुला सकता है। चौथा कह रहा है, देश के अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे लॉर्ड चांसलर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, न्यायाधीश आदि। क्वेश्चन नंबर 12, राजा अथवा रानी के कार्य व्यवहार से संबंधित परंपराएं कौन सी हैं? इसका उत्तर है, राजा अथवा रानी के कार्य व्यवहार से संबंधित परंपराएं निम्नलिखित हैं। पहला है, सम्राट बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करते हैं और प्रधानमंत्री द्वारा गठित मंत्रिमंडल को अपने मंत्रिमंडल के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। दूसरा कह रहा है, राजा अथवा रानी मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते। तीसरा कह रहा है, सम्राट को यद्यपि कॉमन सभा को भंग करने के कानूनी अधिकार प्राप्त है, परंतु अब यह रूढ़ि स्थापित हो गई है। वे अपने अधिकार का उपयोग केवल मंत्री की सलाह से ही करेंगे। फोर्थ पॉइंट है, परंपराओं ने रानी को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि वह संसद द्वारा पारित सभी विधेयकों को अपनी स्वीकृति दे। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटेन में राजा तथा क्राउन के मध्य निहित 2 अंतरों को लिखिए। ये भी क्वेश्चन हमारा 2 टाइप में पूछ सकता है। दूसरा है, राजा तथा क्राउन में 2 अंतर बताइए। इसका उत्तर है, ब्रिटेन में राजा तथा क्राउन के मध्य निहित अंतर निम्नलिखित है। पहला है, राजा वह व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है। क्राउन राज्य शक्ति का वह प्रतीक है जिसे सम्राट अपने सिर पर धारण करता है। दूसरा है, राजा व्यक्ति विशेष है।
क्राउन राज शक्ति का प्रतीक है, अर्थात सैद्धांतिक रूप से राजा को जो शक्तियां प्राप्त हैं व्यवहार में उनका प्रयोग क्राउन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ब्रिटिश संसद को किस प्रकार की संज्ञा प्रदान की जाती है तथा यह कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है ब्रिटिश संसद, जिसे संसदों की जननी कहा जाता है, पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14। ब्रिटिश संसद की स्थिति क्या है? इसका उत्तर है ब्रिटिश संसद सर्वशक्ति संपन्न, सर्वोपरि व असीमित अधिकार क्षेत्र वाली विश्व की एक विलक्षण संस्था है। क्वेश्चन नंबर 16। ब्रिटिश संसद का कौन सा सदन वर्तमान समय में शक्तिशाली है? इसका उत्तर है ब्रिटिश संसद का निम्न सदन, कॉमन सभा, जिसको हम इंग्लिश में हाउस ऑफ कॉमन भी बोलते हैं, शक्तिशाली सदन है। क्वेश्चन नंबर 17। ब्रिटिश संसद के उच्च सदन का नाम लिखिए। जैसे हमारे यहाँ पे लोअर हाउस और अपर हाउस है, उसी तरीके से ब्रिटिश में जो निम्न सदन है यानी कि जो लोअर हाउस है उसका नाम है कॉमन सभा यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स, और जो उच्च सदन है हमारे यहाँ पे जो अपर हाउस है वो है हमारी राज्यसभा, और वहाँ पे क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो ब्रिटिश संसद के उच्च सदन का नाम लॉर्ड सभा है, हाउस ऑफ लॉर्ड, और हमारे यहाँ पे हमारे भारत में उच्च सदन का नाम क्या है, राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 18। कॉमन सभा का कार्यकाल कितना है? कॉमन सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, परंतु असाधारण परिस्थितियों में सदन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। जैसे हमारे भारत में भी लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है, लेकिन अगर जैसे इमरजेंसी लग जाती है तो 1 साल तक के लिए उसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। तो यहीं पे इसी बारे में बताया गया है कि जैसे असाधारण परिस्थितियां होती हैं तो सदन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19। ब्रिटेन की लॉर्ड सभा की 2 उपयोगिता लिखिए। पहला है लॉर्ड सभा कॉमन सभा की निरंकुशता पर अंकुश लगाती है। दूसरा कह रहा है लॉर्ड सभा कॉमन सभा का कार्यभार हल्का करती है। साधारण विधेयक इसमें भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। कॉमन सभा में सीटों को किसके लिए सुरक्षित रखा जाता है? कॉमन सभा में सीटों को केवल मंत्रियों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21। ब्रिटेन में कौन सी शासन व्यवस्था है? ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 22। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की 2 विशेषताएं हैं। पहला है प्रधानमंत्री का सुयोग्य नेतृत्व तथा, और दूसरा कह रहा है कॉमन सभा में विश्वास प्राप्त संस्था। कॉमन सभा क्या? हाउस ऑफ कॉमन्स। क्वेश्चन नंबर 23। सामूहिक रूप से ब्रिटिश मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से ब्रिटिश मंत्रिपरिषद कॉमन सभा यानी कि हाउस ऑफ कॉमन के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के प्रमुख 2 कार्यों को लिखिए। इसका उत्तर है ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के 2 प्रमुख कार्य हैं। पहला है हमारा राष्ट्रीय नीति का निर्धारण तथा राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 25। ब्रिटिश मंत्रिमंडल पद्धति की 2 विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है ब्रिटिश मंत्रिमंडल पद्धति की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसको मैं थोड़ा सा पहला है कैबिनेट का सामूहिक उत्तरदायित्व। ब्रिटिश मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करता है। एक मंत्री का उत्तर समस्त कैबिनेट का उत्तर माना जाता है एवं एक मंत्री की भूल पर समस्त कैबिनेट को दोषी ठहराया जाता है और समस्त कैबिनेट को ही त्यागपत्र देना पड़ता है। सेकंड है मंत्रिमंडल की राजनीतिक सजातीयता। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य एक ही राजनीतिक दल के होते हैं। एक ही राजनीतिक दल में विश्वास रखने के कारण सामूहिक उत्तरदायित्व का पालन पर्याप्त रूप में हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ब्रिटिश कानून एवं न्याय व्यवस्था की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है ब्रिटिश कानून एवं न्याय व्यवस्था की दो विशेषताएं हैं। पहला है साधारण कानून तथा साधारण न्यायालयों को की सर्वोपरिता, तथा दूसरा कह रहा है फौजदारी तथा दीवानी कानून का अंतर। क्वेश्चन नंबर 27। क्या ब्रिटेन की न्यायिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन किया है? इसका उत्तर है हाँ। ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली होने के कारण मंत्रिमंडल और संसद एक है तथा लॉर्ड सभा का सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करना शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का पूर्णतः विपरीत है। क्वेश्चन नंबर 28। ब्रिटेन के समस्त न्यायालयों को एक सूत्र में बांधने के लिए कब प्रयास किए गए? इसका उत्तर है ब्रिटेन के समस्त न्यायालयों को एक सूत्र में बांधने के लिए सन 1873 से 1889 के बीच अनेक अधिनियम पारित किए गए। आज तक के लिए इतना है। फिर हम कल नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी उसमें हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें ज़्यादातर हमारे ब्रिटेन के क्वेश्चंस करे हैं हमने, इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।